अभी यूके की गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तानियों को फिलफौरी बाहर निकालो यहाँ से, क्या वजूहत है कि हमारा बाइकआउट क्यों? असल में ये मैंने भी पढ़ी है ये अखबार में कि वहाँ 14% जो पाकिस्तानी है ना वो काम नहीं करते, बाकी जो बांग्लादेशी है, इंडियन है, दूसरे मुल्क है वो काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का मतलब था ना ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अभी उल्ट हो गया। पाकिस्तान का मतलब क्या, जो को मिलता ही खाइया बस, क्योंकि इनको काम करने तो मौत आती है। पाकिस्तानी काम नहीं कर सकते। पाकिस्तानी कहते हराम का मिले, जहाँ से मिले खो लो, छीन लो। ये आप देख लो, यूनान वाले ने हाथ जोड़ कर कैसे डबो दी, यार इधर से ना आओ, हम मर जाओ लेकिन हमारे मुल्क को जान छोड़ो, लेकिन कहते नहीं हमने फिर भी जाना है। और नहीं भाई, वो बिजनेस करते हैं, तरक्की करते हैं, उनका काम है तरक्की करना, ठीक है, आगे बढ़ रहे, वो चांद तक पहुंच गए। हम क्या है, हम चांद से, वो कहते हैं चांद में कोई चीज़ मिले तो वो छीन के ले आए। में हमसे बांग्लादेश भी छिन गया। हाँ, तो अभी बलोचिस्तान भी छिन जाएगा। मैंने एक खबर पढ़ी थी अखबार में बड़ी पुरानी कि इंडिया का जो चीफ आर्मी स्टाफ रिटायर था ना इंदिरा गांधी के दौर में, तो वो रिटायरमेंट के बाद गया उसके पास कि जी मुझे एक प्लाट दे दो। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तानियों को यूके से, यूनाइटेड किंगडम से लात मारकर फिर से भगाया जा रहा है। अब इसी टॉपिक को लेकर एक पाकिस्तानी चाचा गुस्सा हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तानी जहां जाते हैं बेइज्जती कराते हैं, कुछ अच्छा काम कर ही नहीं सकते हैं, भीख मांगने के अलावा हमें कुछ आता नहीं है। ये बोल रहे हैं पाकिस्तानी चाचा। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। वीडियो है डेली स्वैग का। बर्मिंघम के अंदर से पाकिस्तानियों का बाइकआउट करने का एक ट्रेंड चल पड़ा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पर आ रहे हैं, कोई कामकाज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो यूके की जो गवर्नमेंट है उन पर बोझ बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ पर इंडियंस भी हैं, वहाँ पर और कंट्रीज से भी लोग हैं, तो उनका बाइकआउट क्यों नहीं, हमारा बाइकआउट क्यों होता जा रहा है? असल में ये मैंने भी पढ़ी है ये अखबार में कि वहाँ 14% जो पाकिस्तानी है ना वो काम नहीं करते, बाकी जो बांग्लादेशी है, इंडियन है, दूसरे मुल्क है वो काम करते हैं, वो ज़्यादा काम करते हैं। वो यहाँ से जो जाते हैं ना हमारे पाकिस्तानी, वो काम नहीं करते, पढ़ने के लिए, स्टडी वीज़े के लिए जाते हैं, वहाँ जाकर वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन करते नहीं हैं। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल हमने भी पढ़ी है। और ये ट्रेंड चला कि हम वैसे भी आलसी मुल्क हैं, भिखारी है, वो कहते हैं चलो भीख से वहाँ भी कुछ मिल जाएगा, भीख मांगने चले जाते हैं कि चलो यहाँ आए कोई भीख से मांग जाए। इस पर वो उनको मिलता है गुजारा अलाउंस। गुजारा अलाउंस बरतानी हुकूमत देती है लोगों को, जो बेरोजगार होते हैं वो कहते हैं चलो इसे गुजारा चला लेते हैं, ठीक है, जुगाड़ लगा लेते हैं, जब जुगाड़ लगता है लगाएं, जब नहीं होगा चलो वापस से पाकिस्तान चले जाएंगे। बल्कि पाकिस्तान ने क्या करना है, आकर वो कहते हैं चलो भीख मिल रही है, खा रहे हैं बस। हम शुरू से असल में हैं भिखारी कौम, पाकिस्तान है ही भिखारी। हम उधर से भीख मांगते हैं, उधर से भीख मांगते हैं, कभी अमेरिका से, कभी यूएई से, कभी सऊदी अरब से भीख मांगते हैं, ठीक है, कभी बरतानिया से भीख मांगते हैं। भिखारी कौम है। और हकीकत बात यह है कि हम वाकई भिखारी हैं, हमें काम करने की आदत नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के ये हालात आ गए हैं, हम गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम देते हैं कि गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही। क्या गवर्नमेंट वाकई में कसूरवार है कि हम ज़्यादा कसूरवार हैं? नहीं, गवर्नमेंट तो 25% कसूरवार है, 75% हम खुद कसूरवार है। 75% हम खुद कसूरवार, इसलिए हम खुद नहीं काम करना चाहते। आप किसी सरकारी इदारे में चले जाएं, वहाँ 10 बंदे बैठे तो 2 काम करने और 10 खाली बैठे होंगे, काम ही नहीं करते, ठीक है, करेंगे भी नहीं तो एक आध काम करेंगे और सारे दिन टरका के चाय पियेंगे, इधर से वो जा रहे हैं, तनख्वाह ले लेते हैं, काम नहीं किया, टके करता, जहाँ जेब गर्म की जिसने उसका काम कर दिया, बाकी जाओ यार कल आना, परसों आना। वापटा में चले जाएँ, एक्साइज में चले जाएँ, इनकम टैक्स में चले जाएँ, पुलिस में चले जाएँ, रजिस्ट्री में चले, जहाँ भी चले जाएँ। हमारे मुल्क का ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हम दूसरे के पास यार ये ले यार 1000 रुपये काम कर दो, वो कह रहा है ठीक है ले आओ कर लो। तो ये अलमिया है, हम लोग काम नहीं, काम सीधी सी बात है, हम काम चोर लोग हैं। हमारा गुजारा कि हम कहते हैं कि यार मुफ्त की रोटी मिल जाए, मुफ्त के पैसे मिल जाए, करप्शन का पैसा मिल जाए, आराम से हम खाते रहें, अगले 2-4 नस्लें भी खाते रहें। छोड़ो पाकिस्तान को बेचो और चलो अमेरिका, चलो लंदन में जाकर बैठ जाओ, एयरपोर्ट बेच दो, रेलवे बेच दो, PIA बेच दो, जो सब कुछ, रोड बेच दो, सब कुछ बेच दो, गंदम बेच दो, सब कुछ बेच दो। लेकिन ये है कि डॉलर लो, बर्बाद, चले जाओ। पहले ये था, मुशर्रफ आया था, जल्दला आ गया, अल्लाह ने जल्दला दे दिया, डॉलर मिल गए। उसके पहले ज़ियाउल हक था, उसने रूस को टुकड़े किए और हमें डॉलर मिल गए, ठीक है। उसके बाद जनाब अभी जो है ये हमारे शहबाज शरीफ साहब आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि यार कहीं से डॉलर ले आओ। बस चीफ ने गया, चीफ जाकर मिन्नतें कर रहा उसकी यार थोड़े से डॉलर दे दो, थोड़े से डॉलर। हम डॉलर मांगते हैं, भीख मांगते हैं, और जब खा लेते हैं फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। सर ये कब तक चलता रहेगा? नहीं, ये चलता रहेगा जब तक ये कौम गरक नहीं होगी। मैं सीधी सी बात बताता हूँ, ये जब तक कौम हमारी बर्बाद नहीं होगी ये चलता रहेगा। क्योंकि हमने एक रूटीन बना ली है कि जी आप आ रहे हैं, जो झूठ बोलते हैं, आप कहते हैं जी
मैं आऊँगा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूँ, करते कुछ भी नहीं, अपना पेट भरते हैं, जहाँ लंदन में जाकर बैठ जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा करप्ट होता है उसको ऊपर बिठा देते हैं। अभी तो बर्मिंघम के अंदर ये हुआ, इससे पहले दुबई ने भी हमारा बायकॉट किया, हमारे 26 सिटीज़ को बैन कर दिया है कि 26 सिटी से पाकिस्तानी जो है दुबई नहीं आ सकते। इससे पहले तुर्की ने भी हमारा बायकॉट किया, तुर्की ने भी कहा कि भाई पाकिस्तानियों को हमने अपने मुल्क के अंदर एंटर होने नहीं देना। यहाँ पर आकर ये हमारी माओ बेटियों की जो वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, भेजते हैं। तो जब हम इस तरह की अखलाक रखेंगे तो क्या हमारी वैल्यू होगी वर्ल्ड वाइड तो में? हमको वहाँ काम करने छोड़ा जाते हैं, क्योंकि इनको काम करने तो मौत आती है। पाकिस्तानी काम नहीं कर सकते, पाकिस्तानी कहते हैं हराम का मिले, जहाँ से मिले खो लो, छीन लो। ये आप देख लो, यूनान वाले ने हाथ जोड़ कर कैसे डबो दी, यार इधर से ना आओ, हम मर जाओ लेकिन हमारे मुल्क को जान छोड़ो, लेकिन कहते नहीं हमने फिर भी जाना है, हमने फिर भी जाना है। मतलब ये है कि हमारे मुल्क में कारोबार नहीं है, लोग करते नहीं हैं। असल में ये है कि कुछ हमारे मुल्क की पॉलिसी इसके सियासतदान भी इस तरह है कि जो जागीरदार है वही बैठा हुआ है, जो किसी को और आने के देना नहीं है, जो आने आते हैं उसको बोला कर। हिंदुस्तान में भी यही होता। नहीं, हिंदुस्तान की एक कानून है, उन्होंने अपने आज तक कानून को ऐसा भी नहीं किया, टच भी नहीं किया। हमारा कानून पार्लियामेंट कानून को बिखेर के उधर दे देती है, हाई कोर्ट के आर्डर कैसे कर दो, सदर से आर्डर खोलो, सदर से आर्डर ये कर लो। क्या है, उन्होंने अपने मुल्क ऐसा सुना है आपने, वो पूरा 5 साल लगाते हैं, उनका वजीर पूरा 5 साल लगाते हैं। नरेंद्र मोदी के भी ये 10 साल पूरे होने वाले, अगले 5 साल भी उनको मिलेंगे। हाँ मिलेंगे, हो सकता है मिल जाए, अगर वो जीत जाए, अगर उसकी पॉलिसी अच्छी है तो मिल जाएंगे। ठीक है, बाहर में के मुल्कों में क्या लगता है किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट है, हमारी या फिर उनकी? मैं तो हमारे मुल्क की जितनी भी यूनिवर्सिटी में एक भी बैन अवी नहीं है। इंडिया की 8 यूनिवर्सिटी बैन अवी हैं। ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट भी अभी आपके सामने इतनी दुनिया यहाँ आई थी, जो है इसमें जो कॉन्फ्रेंस हुई है तो वो यहाँ से चले गए, वो वलियात भी आया था, लेकिन हमारे मुल्क में कोई नहीं आया ही नहीं। हिंदुस्तान गुजार लिया। नहीं, इन्होंने बेचारे मांगते रहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मिन्नतें भी करते, उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं जाना। हाँ, जो गरीब हो अगले कशोर लेकर खड़े हो जाओगे यार, इसमें डालते जाओ। G20 के समिट में बड़ी बड़ी कंट्रीज उधर जा रही हैं, 20 मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पर है। हाँ आए हैं, बिल्कुल आए हैं। और उन्होंने भाई वो बिजनेस करते हैं, तरक्की करते हैं, उनका काम है तरक्की करना। ठीक है, आगे बढ़ रहे, वो चांद तक पहुँच गए, हम क्या है, हम चांद से, वो कहते हैं चांद में कोई चीज़ मिले तो वो छीन के ले आए। सही बात है, अगर चांद से भी कोई चीज़ मिले कहते लूट लो, ये लूट का माल इधर भी बढ़ा ले आओ। हम हैं असल में बेशक लूटने वाले, हमें मुल्क से कोई गर्ज नहीं है। सर हम तो कहते हैं कि कलमे के नाम पर ये मुल्क बना क़यामत तक रहेगा। हाँ, कलमे नाम का तो बना था, वो कहते मैं तो कहते पाकिस्तान का मतलब था ना ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अभी उल्ट हो गया। पाकिस्तान का मतलब क्या, जो को मिलता ही खाइया, बस यही एक रह गया। सर ये बात करते करते 71 में हमसे बांग्लादेश भी छिन गया। हाँ, तो अभी बलोचिस्तान भी छिन जाएगा। हाँ, कल अफगानिस्तान ये सराद भी चला जाएगा, भाई हम आपके साथ नहीं मिलते, हम तो अफगानिस्तान में जाते हैं, हम तो अफगानिस्तान के रहने वाले, वो भी चला जाए। हमारे असल में मुल्क में ये है कि हमारे को पुलिस साथ नहीं है। हर बंदा ये कोई नहीं कहता कि यार ठीक है आज मेरा अवाम का बंदा गरीब बंदा दाल के साथ रोटी खाए तो एक सदर भी दाल के साथ रोटी खाए, मतलब तो तब है। ठीक है, एक आदमी पैदल चल रहा है, सदर भी पैदल चल कर आए। असूल तो ये होना चाहिए ना। यहाँ पर आपको पता, मैं मिसाल दूंगा आपको हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, अभी तक 10 साल हो गए उनको, उनके खाने पीने पर पता कितना खर्चा आया होगा, अंदाजा लगाएं कितना होगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं अंदाजा लगाया क्या हालत है। मैंने एक खबर पढ़ी थी अखबार में बड़ी पुरानी कि इंडिया का जो चीफ आर्मी स्टाफ रिटायर था ना इंदिरा गांधी के दौर में, तो वो रिटायरमेंट के बाद गया उसके पास कि जी मुझे एक प्लाट दे दो घर के लिए, मेरा घर नहीं है। तो उसने कहा कितने ऐसा नौकरी किया जी, 32 साल नौकरी की है। कहते 32 साल मुराद ली है, कहते ली है, गाड़ी ली थी, हर चीज़ मिला था। कहते अभी क्या लेने आयो, 32 साल तो अयाशी की है, अभी क्या लेना आयो, अभी इसी पेंशन मिल रही है ना, मेरा इसी पर गुजारा कर। क्या कैसा निज़ाम है आपको मैं बताता चलूँ कि उनको 10 साल में उनका खाने पीने का खर्चा 0 है, 1 रुपये भी नहीं आया। और जो खर्चा करते हैं वो अपनी इनकम से करते हैं, अपनी सैलरी से करते हैं। और हमारे यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर होता है हेलीकॉप्टर में नाचते जाते हैं नतिया गली। बिल्कुल जाते हैं, हेलीकॉप्टर में नाचते जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जी कहते हैं इनके पास इतना दौलत कहाँ के, इधर से उठते हैं सुबह लंदन पहुँच जाते हैं, वहाँ से उठते हैं लंदन पहुँच जाते हैं, और वहाँ भूखी मारे आम करोड़ों की डॉलरों की कर्जाई हो गई है। दोस्तों शायद आपको यही पता होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब कहीं पर जाते हैं तो भीख मांगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पाकिस्तानी थे जो वीज़ा बनवा कर जाते थे मक्का करने के लिए, मतलब हज करने के लिए सऊदी अरबिया, वहाँ पर जो है बाहर बैठकर भीख मांगते थे। इसके अलावा विजिटिंग वीज़ा बना कर जाते थे, दुबई जाते थे या शारजाह जाते थे, यूएई जो कंट्रीज हैं वहाँ पर जाते थे और वहाँ पर भी भीख मांगने का काम करते थे। तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ इनके प्रधानमंत्री भीख मांग, ये लोग भी भीख मांगने में नंबर 1 है।
इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, कहीं पर भी अगर पाकिस्तानी गए हैं तो वहाँ के कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वहाँ की लड़कियों को हरेसमेंट करते हैं, इसके अलावा काम सही से नहीं करते हैं, दूसरों को धमकाते हैं, इसके अलावा जो इस्लामीकरण है उसको करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से यूरोपियन कंट्री, खासकर जो यूके हो गया, इसके अलावा जो ग्रीस हो गए, इसके अलावा जो टर्की हो गई, ये सब कंट्रीज अब इन लोगों से बहुत परेशान हो चुकी हैं, इसलिए ये अपने देश के अंदर गेट आउट पाकिस्तान का एक ट्रेंड चला रही हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर हम देखें तो तुर्की से लगभग 80,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है। सऊदी की पुलिस ने कह दिया है कि आप अगर हमारे यहाँ पर आएंगे तो फिर आप सही से रहें, अदरवाइज फिर हम पाकिस्तान को बैन कर देंगे, वो लोग हमारे यहाँ पर आ ही नहीं सकते हैं। इसके अलावा जो यूएई है उसने साफ साफ ये कह दिया है कि पाकिस्तान की 34 जो सिटीज़ हैं, मेन सिटीज़ हैं, वहाँ से लोग दुबई के अंदर आ ही नहीं सकते हैं। मतलब पूरी दुनिया पाकिस्तानियों के ऊपर थूक रही है और ये लोग बहुत ज़्यादा गुमान से कहते हैं कि पाकिस्तान अल्लाह के देन है। यहाँ पर पाकिस्तानी चाचा बिल्कुल सही बोल रहे हैं और वो अपने यहाँ के लोगों की हकीकत बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान के लोग हैं निकम्मे हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, फ्री का इनको पैसा कहीं मिल जाए तब इनको पसंद आता है। इसके अलावा जो ये जाते हैं किसी भी देश के अंदर, वहाँ पर जो क्राइम करते हैं, इस वजह से भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों का नाम खराब होता है। रही बात यूके के अंदर, तो यूके के अंदर सबसे ज़्यादा, यूनाइटेड किंगडम के अंदर सबसे ज़्यादा अगर बेरोज़गार कोई है तो पाकिस्तान से जो लोग वहाँ पर गए हैं वो बेरोज़गारी भत्ता लेते हैं, आराम से घर में बैठते हैं, कोई काम वाम नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको लगता है कि फ्री का पैसा मिल रहा है, खाते रहो, यहीं पे पड़े रहो। इस चीज़ को लेकर वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है और उसने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप काम नहीं करते हो, फ्री का जो भत्ता होता है, बेरोज़गारी भत्ता, अगर आप लेके यहाँ पर पड़े रहोगे तो हम आपको आपके देश भेज देंगे, आपको हमारे देश के अंदर रहने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से कई सारी कंट्रीज़ ये कदम उठाने के ऊपर मजबूर हो चुकी हैं क्योंकि पाकिस्तान के लोग इतने निकम्मे हैं कि उस देश जब जाते हैं तो वहाँ पर न काम करते हैं, जबकि वहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है इनकी वजह से। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।